हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे होम साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल विद्या का सार को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट कुछ पढ़ेंगे जो वस्त्र से रिलेटेड है, वस्त्र की धुलाई से रिलेटेड। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये बनते हैं कि सूती वस्त्रों पर कलफ लगाने के लिए हम किन चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो सूती वस्त्रों पर कलफ लगाने के लिए हम अरारोट का यूज़ करते हैं, साबूदाना का यूज़ करते हैं, मैदा का, चावल का, चोकर का। इन सभी चीज़ों का यूज़ हम जो है कलफ लगाने के लिए करते हैं। फिर आता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि रेशमी वस्त्रों की धुलाई करने के लिए हम किस डिटर्जेंट या लिक्विड का यूज़ करते हैं। तो रेशमी वस्त्रों की धुलाई करने के लिए हम इजी या जेंटिल के घोल का यूज़ करते हैं। फिर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है कि रेशमी वस्त्रों पर कलफ किसकी लगाई जाती है। तो रेशमी वस्त्रों पर जैसे ऑप्शन में आपको दे दिया कि अरारोट की कलफ लगाई जाती है, कि चावल की, कि गोंद की। तो इसका आंसर होगा कि रेशमी वस्त्रों पर गोंद की कलफ लगाई जाती है। फिर है ऊनी वस्त्रों की धुलाई को बड़ी सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। मशीन के बने वस्त्रों को केवल ड्राई क्लीन या सूखी धुलाई बाजार से करवानी चाहिए। ऊनी कपड़ों को पहले ड्राफ्टिंग कागज पर करें। इजी या जेंटिल के गुनगुने घोल से हाथों से रगड़ें व साफ पानी निकालकर छाया में फैलाकर सुखाएं। फिर कृत्रिम वस्त्रों की धुलाई भी इजी या जेंटिल के गुनगुने घोल में हल्के हाथों से धोए जाते हैं। कृत्रिम वस्त्र, तो ये भी पूछा जा सकता है कि कृत्रिम वस्त्र की धुलाई कैसे करते हैं। तो उसके लिए इजी या जेंटिल के गुनगुने घोल में इसको धोया जाता है और बिना निचोड़े ही इसे सुखाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि कीमती वस्त्र जो महंगे कपड़े होते हैं उनकी धुलाई में हम किसका यूज़ किया जाता है। जैसे हम लोग ड्राई क्लीन में कपड़े दे देते हैं, जिसे हम सूखी धुलाई भी कहते हैं ड्राई क्लीन को। तो उसमें उन लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं। तो उसमें वो पेट्रोल का यूज़ करते हैं और टेल्कम पाउडर के द्वारा वो धुलाई करते हैं। तो ड्राई क्लीन में कौन सी चीज़ें यूज़ की जाती हैं धुलाई करने के लिए। तो पेट्रोल और टेल्कम पाउडर का यूज़ किया जाता है। और जो महंगे वस्त्र होते हैं उन्हें हम ड्राई क्लीन में देते हैं। वस्त्रों पर प्रेस करते समय वस्त्र के तनु को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए प्रेस करते समय। फिर यहाँ पर आपको जैसे दे देगा कि अधिक ताप व दबाव व नमी की किसमें आवश्यकता होती है। किसमें जो है अधिक ताप, दबाव व नमी तीनों ही चीज़ों की अधिक आवश्यकता होती है, वो होता है सूती वस्त्र में। सूती वस्त्र में फिर आपको दे देगा कम ताप, दबाव व नमी की आवश्यकता किसमें होती है। तो ऑप्शन में दे दिया रेशमी, ऊनी, सूती। तो आपको लगाना होगा कि रेशमी वस्त्र पर कम ताप, दबाव व नमी देने की आवश्यकता होती है। फिर है बहुत कम दबाव व ताप व अधिक नमी की आवश्यकता किसमें होती है। अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे कि कम ताप, दबाव व नमी, लेकिन यहाँ किसमें था कम ताप, दबाव, नमी, रेशम में था। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ अधिक नमी की आवश्यकता किसमें होती है। तो ऊनी वस्त्र में बहुत कम दबाव, ताप, लेकिन अधिक नमी की आवश्यकता होती है ऊनी वस्त्र में। फिर यहाँ से बनता है क्वेश्चन कि सिंथेटिक जो वस्त्र होते हैं उन पर कैसा होता है, कैसा प्रभाव देना रहता है। तो हल्का ताप व दबाव व नमी नहीं, मतलब यहाँ पर नमी का यूज़ जो है नहीं होता है। तो सिंथेटिक वस्त्र जो है वो हल्का ताप व दबाव और नमी नहीं होती है। सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र पर अधिक ताप, दबाव व नमी की आवश्यकता होती है। फिर वस्त्र को धोने के कितने तरीके हैं। तो वस्त्र को धोने के कई तरीके होते हैं, जैसे कि रगड़ कर धोना, हाथ के द्वारा रगड़ना या ब्रश के द्वारा रगड़ना है। फिर है सेक्शन वॉशर के द्वारा जो है धोना, ये है सेक्शन वॉशर के द्वारा धोना। फिर है मशीन के द्वारा धोना। फिर घुटने के बल बैठकर धोना व निचोड़ना। तो ये धुलाई के कई तरीके हैं। अब यहाँ पर इसके आगे हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में बनते हैं वो यहाँ पर अब हम सॉल्व करेंगे।
यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे कि वस्त्रों पर दाग धब्बे छुड़ाने की कई विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां होती हैं जिसके द्वारा हम दाग धब्बे को छुड़ाते हैं? तो वो होती हैं घुलनशील पदार्थों के द्वारा हम छुड़ाते हैं दाग धब्बों को, फिर रासायनिक पदार्थों का यूज करके हम दाग धब्बों को छुड़ाते हैं, और शोषक का यूज करके, डुबोकर, भाप के द्वारा व बुंदक विधि के द्वारा हम वस्त्रों पर से दाग धब्बे छुड़ाते हैं। तो ये सारे इसके मेथड हैं। अब हम यहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्रों की नियमित धुलाई से वस्त्र साफ सुथरे भी रहते हैं, वस्त्रों की दुर्गंध भी दूर हो जाती है और व्यक्तिगत स्वास्थ्य की सुरक्षा भी होती है। तो इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी लाभ प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर पर वस्त्रों की धुलाई करने से, तो घर पर वस्त्रों की धुलाई करने से धन की जो है बचत होती है। इसका आंसर है का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूल एवं चिकनाई मिलकर बन जाती है, तो धूल एवं चिकनाई मिलकर जो है वो कपड़े की मैल बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूती वस्त्र पर प्रेस करते समय, तो अभी हमने बताया था कि इस पर क्या होता है, अधिक ताप, दबाव व नमी की आवश्यकता होती है सूती वस्त्र पर प्रेस करते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्रों की धुलाई के लिए कौन सा जल उत्तम रहता है? तो वस्त्रों की धुलाई के लिए जो मृद जल होता है वो उत्तम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशमी वस्त्रों में चमक लाने के लिए प्रयोग करते हैं, तो रेशमी वस्त्रों में चमक लाने के लिए हम सिरका का यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। पेंट आदि के दाग छुड़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो पेंट आदि दाग छुड़ाने के लिए तारपीन का तेल और मिट्टी का तेल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क धुलाई में इस्तेमाल किया जाता है, तो शुष्क धुलाई में रासायनिक विलायक का जो है यूज किया जाता है। जैसे ड्राई क्लीन में मैं बताया था कि पेट्रोल और बेंजीन का यूज किया जाता है, वही है रासायनिक विलायक का यूज किया जाता है ड्राई क्लीन में, पेट्रोल और बेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारकोल के दाग को छुड़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो तारकोल के दाग को छुड़ाने के लिए तारपीन का जो तेल होता है उसका यूज किया जाता है। इसका आंसर है गा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊनी वस्त्रों को कलफ लगाया जाता है, तो ऊनी वस्त्रों को कोई भी कलफ नहीं लगाया जाता है, क्योंकि चावल का जो कलफ होता है वो सूती वस्त्रों पे लगाया जाता है, अरारोट का कलफ भी सूती वस्त्रों पे लगाया जाता है, जबकि रेशम पर गोंद का कलफ लगाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे रंग के कपड़े धोते समय पानी में मिलाया जाता है, तो कच्चे रंग के कपड़े को धोते समय पानी में अमोनिया जो है मिलाया जाता है। इसका आंसर है गा। सूती कपड़े होते हैं, तो सूती कपड़े जो हैं वो उष्मा रोधक होते हैं। इसका आंसर है का। निम्नलिखित में से प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होने वाला तंतु कौन सा है जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होता है? तो जो सूती है वो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ध प्राकृतिक तंतु है, अर्ध प्राकृतिक जो है वो रेयान है, जो कि रेयान में को जो है बनाने के लिए जिस चीज़ का यूज़ होता है वो प्राकृतिक चीज़ें जैसे कि रुई है, लकड़ी की लुगदी है, इन सब का यूज़ किया जाता है रेयान में, इसलिए हम इन्हें अर्ध प्राकृतिक कहते हैं, के तंतु कहते हैं। रेशमी कपड़ों में किसका कलफ लगाया जाना चाहिए? तो रेशमी कपड़ों पर जो है गोंद का कलफ जो है लगाया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धब्बे छुड़ाने की अवशोषक विधि में निम्न पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो धब्बा छुड़ाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो इसके लिए हम टेल्कम पाउडर का यूज जो है वो धब्बा छुड़ाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊनी वस्त्रों को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऊनी वस्त्रों को सुरक्षित रखने के लिए नीम की पत्तियां व फिनाइल की गोलियां दोनों का यूज जो है किया जाता है ऊनी वस्त्रों को सुरक्षित रखने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कपड़ों पर प्रेस किस तरफ से किया जाना चाहिए? तो कपड़ों पर जो प्रेस है वो उल्टी तरफ से किया जाना चाहिए। इसका आंसर है खा। सामान्यतः कलफ किन वस्त्रों में लगाया जाता है? तो सामान्यतः जो कलफ है वो सूती वस्त्रों पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरके का प्रयोग करने से कपड़ों में आ जाती है। सिरके का प्रयोग करने से कपड़ों पे चमक आ जाती है। इसका आंसर है खा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्चे रंग के कपड़े धोते समय जल में मिलाया जाता है। तो कच्चे रंग के कपड़े धोते समय जल में जो है वो अमोनिया मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपड़ों की चमक के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कपड़ों में चमक के लिए सिरका का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोंद का कलफ लगाते हैं। तो गोंद का कलफ जो है रेशमी वस्त्रों में लगाते हैं। इसका आंसर है खा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न का प्रयोग कलफ के लिए किया जाता है। तो किस चीज़ों का प्रयोग हम कलफ के लिए करते हैं? तो साबूदाना का भी यूज़ हम लोग कलफ के लिए करते हैं, अरारोट का भी यूज़ करते हैं, गोंद का भी यूज़ करते हैं। तो इन तीनों का ही यूज़ हम कलफ के लिए करते हैं। तो इसका आंसर है घ, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूती वस्त्रों का पीलापन दूर करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो सूती वस्त्रों पर से पीलापन दूर करने के लिए हम नील का जो है प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपड़ों पर चाय है, कोको है, फल आदि के धब्बे किसकी सहायता से हटाए जा सकते हैं? तो कपड़ों पर से चाय है, कोको, फल आदि के धब्बे जो हैं वो अमोनिया के हल्के घोल से जो है हटाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पसीने के धब्बे किससे हटाए जा सकते हैं? तो पसीने के धब्बे भी आपके ये अमोनिया के घोल से जो है वो हटाए जा सकते हैं, हल्के घोल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरारोट का कलफ किन वस्त्रों में दिया जाता है? तो अरारोट का कलफ जो है वो सूती वस्त्रों पर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंग का धब्बा हटाया जा सकता है। तो जंग का जो धब्बा है वो ऑक्जेलिक एसिड या बोरेक्स से हटाया जा सकता है, और जंग का जो धब्बा है वो बेकिंग सोडा से भी हटाया जा सकता है। और यहाँ पे इसका आंसर है खा, ऑक्जेलिक एसिड तथा बोरेक्स से जंग का धब्बा हटाया जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन है स्याही का धब्बा हटाया जा सकता है। तो स्याही का जो धब्बा है वो नींबू तथा नमक से स्याही का धब्बा हटाया जा सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्याही का धब्बा हटाया जा सकता है नींबू तथा नमक से। तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आप वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल विद्या का सार को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू।